हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न। सो व्हाट इज अ बिल्डर डिजाइन पैटर्न? बिल्डर डिजाइन पैटर्न इज अ टाइप ऑफ अ डिजाइन पैटर्न विच एक्चुअली हमें हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम आई कहाँ पर और बिल्डर डिजाइन पैटर्न ने क्या प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करी जो ऐसे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। ओके, तो एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि लेट से आप घर बना रहे हो। तो घर बनाते टाइम पर आपको कुछ चार पांच चीजें ध्यान में रखनी होती है। चार पांच चीजें नहीं, एक्चुअली अगर आप मेंशन बना रहे हो, बंगला बना रहे हो, नॉर्मल सा घर बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, मल्टीपल अपार्टमेंट्स बना रहे हो, तो वो सारी चीजें अगर आप स्ट्रक्चर कर रहे हो, तो लेट्स से कि अब आप हर एक चीज के लिए एक अलग अलग कोड करना स्टार्ट कर दो, जो कि हमने हमने अभी तक पढ़ा था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में, कि हर एक का अलग अलग सेग्रीगेशन सेग्रीगेटर बना दिया। बट उससे क्या होगा, आपको मेंशन के लिए एक अलग कोड करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल लगाना है उसके अंदर एक अलग कोड करना है, मतलब। और घर के अंदर कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, वो कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी कहीं पे भी फिर। तो इसीलिए मतलब लेट्स से हमें गैराज डालना है घर के अंदर, एक नॉर्मल सा घर बना दिया, उसमें गैराज डाल दिया, उसके बाद स्टैचूज लगा दिए, उसके उसके साथ साथ हमें स्विमिंग पूल बना दिया, मल्टीपल प्लांट्स बनाने हैं, गार्डन चाहिए। वो सारी चीजें हमें अगर बनानी हो कोड के अंदर, मतलब कोड में इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम एक कंसेप्ट ले रहे हैं तो कंसेप्ट में अगर हमें ये चीजें बनानी पड़े, तो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। बाकी मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो डोंट वरी अगर आपको ये चीजें अच्छे से इतने अच्छे से नहीं समझ आ रही है तो। ओके, तो एक हाउस बनाया आपने, हाउस का एक न्यू ऑब्जेक्ट और इतने सारे पैरामीटर्स पास कर दिए इसके अंदर, ट्रू 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 ट्रू, दिस। यार ये एक अच्छी अप्रोच तो नहीं लग रही मुझे कि भाई एक जिस घर के अंदर मेरे को गार्डन गार्डन भी चाहिए। अब गार्डन बैक में है, फ्रंट में है, कहाँ है, वो सारी चीजें भी तो मेंशन करनी पड़ेगी, राइट? तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पर हम ये बोलते हैं कि लेट से वॉल को बिल्ड करने का एक अलग से मेथड बना दिया, जो कि क्या कर रहा है, आपने जब भी एक बिल्डर क्लास बनाते हो तो बिल्डर क्लास सेल्फ को रिटर्न करता है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि अब आपके पास एक चीज तो आ गई, बट आप उसी फंक्शन के अंदर आगे की चीजें भी परफॉर्म करवा सकते हो। सीक्वेंस ऑफ मेथड्स कॉल कर सकते हो आप, एक के बाद एक के बाद एक। सो विच इज वेरी गुड। तो वॉल्स वॉल्स के लिए है बिल्ड डोर, बिल्ड विंडोज, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि कैसे हम एक बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं एक बार हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, विद कोड। तो गाइस हम आ गए हैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही क्रिएट करा था। एंड ये प्रोजेक्ट एक्चुअली, इसका टॉपिक क्या है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सम रिपोर्ट्स। तो व्हाट आई हैव डिड इज कि मैंने रिपोर्ट्स सेक्शन के लिए आई हैव यूज्ड बिल्डर, विच इज की रिपोर्ट बिल्डर। एंड रिपोर्ट्स के अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि आपके HTML रिपोर्ट्स, PDF रिपोर्ट्स, वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन या कुछ भी और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बनानी है, एक्सेल रिपोर्ट्स बनानी है, कुछ भी बना सकते हैं, राइट? तो मेनली मैंने एक बिल्डर क्लास बनाई है यहाँ पर, और उस बिल्डर क्लास को एक्चुअली यूज कर रहे हैं हमने फैक्ट्री के अंदर। हाउ, देखते हैं। तो दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट बिल्डर, विच इज एक्चुअली सेइंग कि रिपोर्ट के अंदर क्या फीचर होना चाहिए हमारे पास, कि सेट टाइटल, राइट? रिपोर्ट का टाइटल होना चाहिए, उसका हेडर सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी बॉडी सेट हो सकती है, उसका फुटर उसका फुटर सेट हो सकता है, राइट? टेबल्स उसमें ऐड हो सकती हैं, एक टेबल ऐसे ऐड हो सकती है, दो टेबल ऐड होंगी शायद, क्या पता पांच हो, क्या पता 10 हो, जैसी मर्जी हो। चार्ट्स, पाई चार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? उसके बाद एंड में रिपोर्ट को डिस्प्ले करना और डाउनलोड करना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और भी कई सारे मेथड्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। बट सिंस ये एक्चुअली एक्चुअल कोड नहीं है, बट ये एक्चुअल कोड की रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा ही कोड होगा वहां पे भी। तो उस केस में व्हाट आई हैव डन इज कि HTML के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप मैंने HTML पास कर दिया, रिपोर्ट बिल्ड रिपोर्ट है, रिपोर्ट की एक
क्लास बनाई है यहाँ पर, विच एक्चुअली सेज कि मेरे पास क्या क्या डेटा स्टोर हो रखा है इसके अंदर, बस। उसके बाद पीडीएफ रिपोर्ट ऐसे ही है, सेम इन इट। उसके बाद ये, एंड वन मोर थिंग, कि इट इज रिटर्निंग सेल्फ। सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। वी आर रिटर्निंग इट। वाई वी आर रिटर्निंग इट? सो दैट यहाँ पे लेट से मैंने टाइटल या मैंने हेडर या मैंने बॉडी पहले बना दी, फिर बॉडी के आगे डॉट, और मैं कह रहा हूँ कि टाइटल भी यहीं पे डाल दे, तो डाल सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए बिल्डर मेनली यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को परफॉर्म कर रहे हो, करवा रहे हो। फिर मैंने एक रिपोर्ट फैक्ट्री बनाई है यहाँ पर। उसके अंदर मैंने एक इनम बनाए थे, HTML रिपोर्ट बिल्डर, PDF रिपोर्ट बिल्डर, और उसके बिल्डर मैंने साथ में लिस्ट करवा दिए। फिर एक गेट बिल्डर क्लास बना दी। गेट बिल्डर फंक्शन या क्लास मेथड इज एक्चुअली यूज्ड बाय आवर क्लाइंट, यस, आवर क्लाइंट। और जैसे इस केस के अंदर व्हाट आई हैव आल्सो क्रिएटेड इज कि बिल्डर डायरेक्टर, रिपोर्ट डायरेक्टर। तो रिपोर्ट डायरेक्टर का क्या काम है? कंस्ट्रक्ट करने का रिपोर्ट को। रिपोर्ट कंस्ट्रक्टर हमारा बिल्डर है, सॉरी, डायरेक्टर है। तो अब क्या हो रहा है कि नाउ यू कैन जस्ट कस्टमाइज योर कोड इन इन योर डायरेक्टर, तो चीजें और सॉर्ट हो जाएंगी, राइट? अच्छा, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टर इसलिए यूज करा है बिकॉज जो भी हमने एग्जांपल देख रहे थे वहां पर उन्होंने डायरेक्टर ही शो शो करा हुआ था। बट वन मोर थिंग, देयर इज नो लाइबिलिटी। अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट जनरेटर यूज करोगे तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस टू द कोड, राइट? तो व्हाट यू कैन नेम इट इज कि रिपोर्ट जनरेटर। ओके, एंड देन देयर इज अ क्लाइंट कोड। अब यार क्लाइंट कौन है यहाँ पर? सी, मतलब आपने भी कभी कभार कभी सोचा होगा कि यार कौन लोग होते हैं जो कि एक फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं, कौन लोग होते हैं जो मल्टीपल लाइब्रेरीज बना रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो यार वो कोई नहीं होते, वो हम जैसे डेवलपर्स ही होते हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्लाइंट किसको बोल रहे हैं? हमने ये पूरा का पूरा डिजाइन पैटर्न बनाया, हमने डीकपलिंग डीकपलिंग करी इसके अंदर, सो दैट जितनी फ्रीडम हम क्लाइंट को दे सकें दें। लेकिन कंडीशन है कि हमारा कोड जो हमने करा है वो क्लाइंट को समझने की जरूरत नहीं है, इनकैप्सुलेटेड है उससे, हिडन है, कि उसको नहीं मतलब उसमें बस उसको ये पता है कि मेरे को ये चीज क्या देगी और मैं उसको यूज करूंगा। तो वैसे ही हमने क्लाइंट को बस ये बता दिया कि फैक्ट्री है, उसने पहली बारी फैक्ट्री बनाई PDF, दूसरी बारी फैक्ट्री से पिक करा बिल्डर आपका HTML का, HTML बिल्डर, PDF बिल्डर। बिल्डर सेलेक्ट होने के बाद व्हाट दे डिड इज दे विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट रिपोर्ट, कंस्ट्रक्ट रिपोर्ट। नाउ लेट्स रन इट ऑल्सो। सी, अब यहाँ पर ये रन हो गया कोड, एंड यार इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था वैसे, हो गया। तो सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप PDF, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने ये वाली फैक्ट्री के अंदर डाला हुआ था, फैक्ट्री के अंदर रिपोर्ट्स के अंदर जहाँ पे मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो मेरे को ये चीज़ ऑटोमेटिकली पता लग गई कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बिल्डर का वो है HTML का, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप बना है यहाँ पर वो बना है PDF का, विच इज कि जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही मेरा बिल्डर वर्क कर रहा है। तो इट इज गुड। अब मैं आपको अगर ये कोड चाहिए होगा मेरा, तो आप मेरी गिटहब रेपो से ले सकते हो। मैं अपनी रेपो का लिंक भी शेयर कर दूंगा साथ में। थैंक यू।